सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। यदि कोई चीज बनी है तो पक्का है कि उसे किसी न किसी ने बनाया होगा। अपने आप किसी चीज का निर्माण नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। फिर चाहे वह कोई फैक्ट्री लगाने की बात हो, चाहे कोई वृक्ष लगाने की बात हो, चाहे इसे सृष्टि को निर्माण करने की बात हो, जिस तरह से जब हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उस फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उस फैक्ट्री के निर्माणकर्ता होते हैं, निर्माता होते हैं। जिस तरह से एक बागवानी लगाने वाला माली उस बागवानी का निर्माता होता है, बागवानी का माली होता है। जिस तरह से एक प्रजा का रक्षण करने वाला, संरक्षण करने वाला, उसकी देखरेख करने वाला, उसका सहयोग करने वाला राजा होता है, वह अपने राज्य का अच्छा एक निर्माता होता है, निर्माणकर्ता होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो पवित्र विचार हैं, वो हमारा निर्माण करते हैं। हमारे अंदर जिस तरह की दिशा का समागम होता है, उसी तरह से हमारा भी निर्माण होता है। हमारे संस्कारों के द्वारा जो हमें मिला है, प्रकृति से, समाज से, माता पिता से, बंधु बांधवों से, गुरुओं से और समाज के विभिन्न विषयों से, यदि हमारी उसके प्रति दृष्टि सही रही होगी तो स्वाभाविक सी बात है, उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। क्योंकि सीखने वाला सबसे सीख लेता है, कमियां निकालने वाला सब में कमी निकाल देता है। अब हम बात करेंगे आगे स्वर्ग निर्माण की। हम स्वर्ग निर्माता कैसे हुए? बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि त्यागी जी अपने आप को स्वर्ग निर्माता कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। यह सिर्फ चिंतन है, आपके प्रश्नों के ऊपर कुठाराघात नहीं है, इसे स्वीकार करिएगा। सिर्फ हमारे अंदर जो कार्य करने की जो शक्ति ईश्वर ने हमें प्रदान की है, उसके लिए एक छोटे से कम शब्दों में आपका समय लेकर के इसको हम विराम देंगे। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग की जैसे ही बात आती है तो मन में एक प्रसन्नता आती है। स्वर्ग है क्या वास्तव में? स्वर्ग मरने के बाद जाएंगे, हम देखेंगे, इसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं है। क्योंकि हम इस बात को शायद पहले भी आपसे बता चुके हैं कि मरने के बाद किसी ने स्वर्ग देखा है या नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति आज तक हमें नहीं मिला है। शास्त्रों में इसका वर्णन है, शास्त्रों को अभी हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र को जब हम समझ जाएंगे तब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि जब हम अपने अनुभवों को लेकर के बात करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हमारे जो बड़े संत मुनि हैं उन लोगों ने अपनी बात बताई है और उसको हमें मानना चाहिए, लेकिन रास्ता हमने यदि देखा है तो उस रास्ते पर चलने का भी प्रयास करें। तो स्वर्ग किसी भवन का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। स्वर्ग उसका नाम है जो हम महसूस करते हैं। जिस तरह से हम खुशी को देख नहीं सकते, खुशी को महसूस कर सकते हैं। खुशी देखी नहीं जा सकती, आप महसूस करिए उसे। हम जब कहीं बहुत सारी भीड़ भाड़ में होते हैं तो भीड़ दिखती है हमें, फूल दिखते हैं हमें, खुशियाँ दिखती नहीं हैं। खुशियाँ तो अंदर से हम महसूस करते हैं। वहीं एक व्यक्ति जो होता है उसी खुशी के माहौल में अपने आप को दुखी महसूस करता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वहीं एक व्यक्ति जो है उस खुशी के माहौल को अपने आप में मिला लेता है, वह उसमें मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे रंग के अंदर पानी और पानी के अंदर रंग एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो स्वर्ग, हम जब स्वर्ग के निर्माण की बात करते हैं तो मतलब चारों ओर हम खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर सकें, खुशियाँ ही खुशियाँ हम लोगों को महसूस करा सकें। क्योंकि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे चोर भी हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे पुलिस हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन जो कम लोग हैं वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा करते हैं। चोर एक होता है लेकिन पूरे गांव में वो तहलका मचा के रखता है। डाकू एक होता है लेकिन एक गांव में घुस जाने पर उस डाकू के कारण पूरा जो है तहलका मच जाता है, समस्या हो जाती है। तो हम जब स्वर्ग निर्माण की बात बार बार करते हैं तो स्वर्ग निर्माण से तात्पर्य हमारा यही होता है कि हम अच्छे लोगों का निर्माण करने में सहायक हों। हम मानव की फैक्ट्री बना सकते हैं क्या? मानव निर्माण की फैक्ट्री बना सकते हैं। हम मानव को तो तैयार कर सकते हैं किसी तरीके से। एक स्त्री पुरुष मिलकर एक मानव को तैयार कर दिया हमने, एक जानवर अपने साथ में उसने
नर-मादा मिलकर के एक अपने जैसा जानवर तैयार कर दिया। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम एक सकारात्मक दिशा में काम करने वाले लोगों को भी तैयार कर सकें, उनके अंदर हम स्नेह, समर्पण, सद्भाव दे सकें, हम उनके अंदर किसी तरह की अच्छी प्रेरणा दे सकें। यदि हम ये सब कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के हम निर्माण में सहयोगी हैं, तो ही हम स्वर्ग के निर्माता हैं और हम इसमें अपने आप को पूर्ण पाते हैं। यह हमारा विश्वास है, यह हमारा अहंकार नहीं है, यह हमारा गर्व है। तो आप भी इस काम में यदि चाहें तो तन से, मन से, विचारों से सहयोगी बनिए, क्योंकि धन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, धन आखिरी सीढ़ी है, इस बात को स्वीकार करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपसे पुनः भेंट हो, इसी क्रम में आपके साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने विचार कमेंट के माध्यम से, फ़ोन करके, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो अपनी जिज्ञासा जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।